हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का दूसरा पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम अल्कोहल बनाए थे किससे, एल्काइल हैलाइड से और गिग्नार्डियन से, और रिडक्शन किया था हमने कार्बोनिल कंपाउंड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एस्टर का, फिर कार्बोलिक एसिड का। और आज हम एल्कीन की हाइड्रेशन करेंगे, मीन्स एल्कीन पे H2O अटैच करना है तो वो बनेगा अल्कोहल। इसमें 3 रिएक्शन है H2SO4 के प्रेजेंस में, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है, तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। हाइड्रेशन ऑफ H2SO4 में भी 2 है, कौन कौन सा, डायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। तो हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट है डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, और कैटेलिस्ट क्या होगा, एसिड होगा, तो ये बनेगा एल्कोहल, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट दिया। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड 3 है, इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं, एल्कीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम ट्रीट करेंगे तो ये बनाएगा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये बनाएगा, ये क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा एल्कोहल। ये हो गया 2 प्रोपेनॉल या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, 2 प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है। तो इनडायरेक्ट कैसे हुआ, पहले आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, उसके बाद एडिशन प्रोडक्ट है, उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस किया तो एल्कोहल बना। ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। ये डायरेक्ट हाइड्रेशन तभी होता है जब ये एल्कीन रिएक्टिव हो। रिएक्टिव मीन्स इससे एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो। ये रिएक्टिव नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये H+ अटैक करेगा पहले, तो कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बन गया तो फिर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, जिसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ये कार्बोकेटायन देगा पहले, उसके बाद H2O अटैक करेगा और एल्कोहल मिलेगा। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें नहीं। क्लियर है। आप इसको लिखो,
फटाफट लिखो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें क्या होता है, हम एल्कीन लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं बोरेन से इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। दूसरा रिएजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बोरेन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6। तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे इसलिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ इसको यूज करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर क्या है, इस पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, इसको देता है तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाती है। तो ये डाइमर फॉर्म नहीं करता है इसलिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ इसको रखते हैं। जैसे सोडियम को अगर एटमॉस्फेरिक एयर के में एक्सपोज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आग लग जाएगी, इतना फास्ट रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका, ठीक है। अगर मॉइस्चर है तो NaOH बनाएगा तो बहुत फास्ट होता है, इसलिए केरोसिन ऑयल में उसको रखा जाता है। तो उसी तरह से बोरेन को टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में ही रखा जाता है कि वो डाइमर फॉर्म ना करे। क्लियर। तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH2OH, एंटी मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट बनाता है। अगर हाइड्रेशन करेंगे और मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट बनेगा तो OH यहाँ आएगा, निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मोलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अल्टीमेटली तो H2O ही ऐड हो रहा है इस पे, चाहे H2SO4 के प्रेजेंस में करो या फिर इस रिएजेंट के प्रेजेंस में करो। तो फिर क्या हो रहा है, OH यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट। कॉप्स प्रोडक्ट, क्लियर है। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यील्ड अच्छा आता है। H2SO4 के प्रेजेंस में एल्कीन की हाइड्रेशन करते हैं तो यील्ड अच्छा नहीं आता। क्यों? क्योंकि अल्कोहल बनेगा और उसके साथ प्रेजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4। उसकी क्या प्रॉपर्टी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो फिर अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके वो एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, इसलिए वहाँ यील्ड कम आता है। यहाँ यील्ड सही आएगा और ये एंटी मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट देगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ही मैकेनिज्म। अरे भाई रिएक्शन हो गया, आप क्यों उसका पूछ रहे हो कैसे होगा, क्या करेंगे? तो पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि IIT जो निकालना है, नीट जो निकालना है, अच्छे जो स्कोर करने हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, CH3 CH और ये BH3। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा अटैक। अब ये तो अटैक करेगा, लेकिन ये बोरॉन इससे अटैच्ड होगा कि इससे अटैच होगा। अगर देखो आप, ये अभी इसको कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनाते हैं।
ये क्या है, बोरेन है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट किया तो क्या हो गया, यहाँ पार्शियल बॉन्ड बना। तो अगर यहाँ ये शिफ्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये 2 डिग्री है। और अगर ये बोरॉन इससे अटैच होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा 1 डिग्री। तो बेटर है कि यहाँ अटैच करें जिससे कि ये 2 डिग्री केटायन बने। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हाँ, तो फिर क्या होगा, ये पार्शियली बॉन्ड बनेगा, ये पार्शियली डिसोशिएट होगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली CH3 CH2 CH2 BH2। तो इसी तरह से फिर एल्केन से रिएक्ट करेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन और है। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल डाल दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली एल्काइल बोरेन बन गया। CH2 B N ट्राइप्रोपाइल बोरेन, N ट्राइप्रोपाइल बोरेन। अब क्या होगा, ये हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अब इसकी ऑक्सीडेशन होनी है। इसकी अब क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3। तो क्या यूज करना है रिएजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो वो बना देता है, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस बेस NaOH। ये यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा तो ये -H2O। तो फिर क्या बना, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बोरॉन। ये यहाँ अटैक करेगा, या अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये पेरोक्साइड बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, ये ऑर्डिनरी लाइट में ही डिसोसिएट हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सॉल्यूशन को हम डार्क कलर्ड बोतल में रखते हैं, अवे फ्रॉम सनलाइट, इसको डार्क में रखा जाता है। उसके बाद भी इसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की विद द टाइम धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज बहुत ही वीक है। तो क्या होगा, ए बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये जब टूटेगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये क्या हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये
इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये क्या हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 B और ये O CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर ये रिएक्शन होगा, ये और अल्टीमेटली क्या होगा, कहा गया ये प्रोपॉक्सी ग्रुप, ये क्या है एन प्रोपाइल ग्रुप है, एन प्रोपाइल ग्रुप प्रोपॉक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा BO CH2 CH2 CH3 का होल थ्राइस प्रोपॉक्सी बोरेन बन गया। क्लियर है, प्रोपॉक्सी बोरेन बना। अब ये NaOH से रिएक्शन करेगा 3NaOH से और बनाएगा Na3BO3 सोडियम बोरेट प्लस HO CH2 CH2 और CH3। ये एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बन गया, एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, और एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बनेगा। इसको लिखो फटाफट। नेक्स्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बनता है, जो भी अल्कोहल बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। क्या है रिएक्शन, प्रोपीन लेते हैं, इसको हम ट्रीट करेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट से, HgOAc2 H2O एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये बनेगा 2-प्रोपेनॉल। क्या बन गया 2-प्रोपेनॉल, मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, H2O की एडिशन हो रही है। ठीक है, तो OH यहाँ आ रहा है, H यहाँ जा रहा है, निगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, उस कार्बन पे जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो ये मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो कर रहा है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले मर्क्यूरिक एसीटेट यही तो है, CH3COOHg CH3COOHg, ये डिसोसिएट होता है। ये डिसोसिएट क्यों हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ये एसीटेट आयन अलग हो गया। और ये पॉजिटिव बन गया। ये डिसोसिएट होता है इसके प्रेजेंस के कारण, एल्कीन के प्रेजेंस के कारण। एल्कीन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बॉन्डेड है,
तो लूजली बॉन्डेड है, तो इसके प्रेजेंस में ये पोलराइज्ड हो जाता है, ये बॉन्ड पोलराइज्ड हो जाता है और ये डिसोशिएट हो जाता है। ये सारा रिएक्शन तो कहीं टेस्ट ट्यूब में हम करा रहे हैं, तो ये तो सब मॉलिक्यूल एक दूसरे के से चिपका हुआ है, तो फिर इसका इफेक्ट होगा। यहाँ तो बोर्ड पे हम इतना दूर रख रहे हैं, इतना दूर थोड़ी ना है, क्लियर। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण, इस डबल बॉन्ड के कारण, इस अनसैचुरेटेड बॉन्ड के कारण इसकी डिसोसिएशन हो गई और एसीटेटाइन अलग हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब देखो, तो ये यहाँ जा रहा है, तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा। क्या करेगा? साइक्लिक OAC। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज केवल यहाँ नहीं, ये तीनों पे डिलोकलाइड है, क्लियर। अब देखो, ये ट्राइसाइक्लिक हो गया रिंग, तो ये एंगल स्ट्रेन के कारण बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। एंगल स्ट्रेन के कारण ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये तुरंत डिसोसिएट होना चाहेगा, क्लियर है। तो अब अटैक करेगा H2O, OH2। तो इस पे लोन पेयर के कारण ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, 2 लोन पेयर है नहीं, तो ये अभी इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा। अगर इस पे अटैक करेगा, कब? जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स ये इधर को शिफ्ट होगा। ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर को शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तब ये यहाँ अटैक करेगा। यहाँ तब अटैक करेगा जब ये इधर शिफ्ट होगा, तो इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये 1 डिग्री कैटायन बनेगा और इसमें 2 डिग्री कैटायन बनेगा, तो यहाँ पे अटैक होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, ये सिमुलटेनियसली जैसे अटैक करेगा वैसे ही ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, ये सिमुलटेनियसली होगा, तो कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो फिर क्या, ये चला जाएगा इसके साथ और ये OH2 यहाँ आएगा, CH3 CH2 HgOAc और ये OH यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा ये चार्ज, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ परसिस्ट करेगा। अब देखो, अब यहाँ से H+ निकलनी है, तो H+ कहाँ लेगा? कौन? ये आ जाएगा यहाँ से, ये एसीटेट आया, तो H+ चला गया, इसके साथ ये CH3COOH बन गया और यहाँ हुआ ये अटैक तो बैक साइड है, लेकिन इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? अटैक तो कर रहा है बैक साइड से, लेकिन क्योंकि इधर ब्लॉक है इसलिए बैक साइड से अटैक कर रहा है, लेकिन अटैक करने के बाद ये क्या हो गया? ये तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है, तो ये बैक साइड से करे या फ्रंट साइड से करे, CNT जो भी है कुछ भी बन सकता है, क्योंकि ये फ्री टू रोटेट, सिंगल बॉन्ड है तो फ्री टू रोटेट है। अब ये क्या हो गया?
ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया। अब डीमर्क्यूरेशन, इसको यहाँ से भगाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फटाफट लिखो। इसको ट्रीट करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और बेस के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, हाइड्राइड देगा। हाइड्राइड मीन्स H माइनस, हाइड्राइड मीन्स H माइनस, तो ये निकल जाएगा, और यहाँ ये पॉजिटिव हो गया तो H माइनस यहाँ अटैक करेगा। CH3 CH OH CH3, तो ये बन गया 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2ऑल। ये मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट है, मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट है। क्लियर? तो ये भी है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, मीन्स इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।